चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाइट एंड टाइम वेयर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है कि कोई एक पार्टिकल है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा इस पार्टिकल के साथ कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है कि वो कितनी हाइट पे आएगा और कितने टाइम बाद आएगा। अब एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि यहां पे स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात अगर आप गौर से देखो कि 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो 10 मीटर पर सेकेंड तो ऐसे भी आ सकती है और इसी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी आ सकती है। तो यहां पे वेलोसिटी नहीं दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है। और कल हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि सेम हाइट पे स्पीड सेम ही रहेगी। एक होगी अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि यहां से जाते हुए होगी और एक होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि ऊपर जाके जीरो होगी और जीरो होके वापस नीचे आते हुए होगी। तो इस हाइट पे वेलोसिटी प्लस 10 भी हो सकती है और वेलोसिटी माइनस 10 भी हो सकती है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। चलिए अब बात करते हैं एच हाइट निकालनी है मुझे। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मुझे फाइनल वेलोसिटी दे रखी है प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ भी नहीं दे रखा है। मुझसे पूछा है कि हाइट क्या होगी और टाइम कितना लगेगा। चलिए सबसे पहले फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, फिर देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको देख के भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइट निकालते हैं और मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहली बात 1 2 3 से आपको क्या लगता है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? यहां पे लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2as। अब अगर आप गौर से देखो तो चाहे मैं वेलोसिटी प्लस 10 लू या माइनस 10 लू, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो यहां पे चाहे प्लस रखो या माइनस रखो, दोनों ही केसेस सेम ही केस है। तो यहां पे आएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100 माइनस 40 का स्क्वायर इट इज 1600। इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू लेट्स से डिस्प्लेसमेंट मेरा s है। 100 minus 1600 it is minus 1500 it is equals to minus 20 into s। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव गया, s की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1500 डिवाइडेड बाय 20। इससे ये गया, ये बचा 75। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया 75 मीटर। इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी? 75 मीटर। अब 75 मीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आया। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पे होगा उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाते हो तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपको 2 बार लगानी पड़ेगी। एक बार v की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, एक बार v की वैल्यू नेगेटिव लोगे। जब पॉजिटिव लोगे तो यहां से लेके यहां तक का टाइम आएगा जब पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा होगा, और जब v की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो यहां से लेके यूं घूम के जब पार्टिकल वापस आएगा
यहां से लेके यूं घूम के जब पार्टिकल जस्ट अ सेकेंड, यस, यहां से लेके यूं घूम के जब पार्टिकल वापस आएगा तो ये पूरा टाइम आएगा जब v की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। तो 2 बार इक्वेशन लगाओ, इससे अच्छा एक बार ही लगा लो। चलिए देखते हैं, हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मेरे पास निकल के आया 75, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी 40t प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये 2 1 जा, ये 2 5 जा, 5t स्क्वायर इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 5t स्क्वायर, 40t इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस 40t प्लस 75 इट इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इट इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर जाएगा तो 0/5 विल बी 0 ओनली, तो मेरे पास बचता है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इट इज इक्वल टू 0। इसको मैं मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा, और कैसे करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस और माइनस करने पे माइनस 8 आए, तो 5 और 3 माइनस 5t माइनस 3t प्लस 15 इट इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लिया तो t माइनस 5, यहां पे माइनस 3 कॉमन ले लिया, t माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज नहीं आती है तो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो। चलिए, ये क्या बनेगा, t माइनस 5 एंड t माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। तो t की 2 वैल्यू निकल के आई, t की 2 वैल्यू कितनी आई 3 सेकेंड, और जो दूसरी वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5 सेकेंड। इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक जाने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे और यहां से लेके पूरा आने में उसको लगेंगे 5 सेकेंड। तो क्या आप यहां से लेके यहां तक आने में टाइम में निकाल सकते हो, इट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हाई टाइम मेरे पास 75 मीटर और टाइम आए, 2 टाइम की वैल्यू आई, एक आई 3 सेकेंड और एक आई 5 सेकेंड। 3 सेकेंड जब वो ऊपर जा रहा था और 5 सेकेंड जब वो ऊपर जाके वापस डाउनवर्ड आ रहा था। यहां पे आप v की वैल्यू एक बार पॉजिटिव, v की वैल्यू एक बार नेगेटिव, ये लेके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। चलिए, अब चलो ठीक है, ये हाइट तो हमने फॉर्मूले से निकाल ली। क्या हम ये टाइम की जो 2 वैल्यूज आई 3 सेकेंड और 5 सेकेंड बिना कुछ फॉर्मूले में पुट किए भी निकाल सकते थे क्या? भाई ये तो मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स कहां आई? मैथमेटिक्स आपने पूरी कैलकुलेशन की, डिस्प्लेसमेंट, मिडल टर्म स्प्लिट किया, ये सारी चीजें की, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कहां आई? चलिए फिजिक्स समझते हैं। g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। g है मेरे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है वो मुझे बताता है एक्सेलरेशन। तो हर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और ये चेंज नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मेरे पास पहला जो टाइम पीरियड आया वो मेरे पास क्या 10 मीटर पर सेकंड के लिए 3 सेकंड आया? दूसरी बात, अब मेरे को वेलोसिटी चाहिए -10 मीटर पर सेकंड, तो अभी हम 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंचे, 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 4 सेकंड बाद हो जाएगी 0, 5 सेकंड बाद -10 मीटर पर सेकंड। तो क्या 5 सेकंड बाद मेरे पास अगेन ये -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? तो इस तरीके से भी आप फिजिक्स को कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से फिजिक्स आपको सोचना सिखाती है, वो भी आप इस तरीके से सोच सकते थे। तो आप इसको देख के भी कर सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।